हाथरस में हुई घटना में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गईं, लगभग 125 लोगों की जानें गईं और उसमें प्रवचन करने के लिए जो बाबा वहां पर पहुंचे थे, अब हम उनके आश्रम मैनपुरी में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये भव्य आश्रम जो बना है ये बाबा का है, बाबा भोले का। आप देखिए तस्वीरों में कि कितना भव्य और बड़ा आश्रम जो है वो यहाँ पर ये बनकर तैयार है। और ये आश्रम जो फैला हुआ है वो 21 बीघे में पूरा आश्रम फैला हुआ है। बाबा जब वहाँ से प्रवचन किया तो वो सीधे यहाँ पर आया और आने के बाद फिर इसी आश्रम में उसने अपना ठिकाना बनाया और इसी के अंदर बताया जा रहा है कि वो अभी भी मौजूद है, विराजमान है। अंदर की आप देखिए बाहर कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियां हैं और पुलिस के जवान इस चारों तरफ जो है हर गेट पर इसी तरह से तैनात हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको पास की दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बाबा के जो भक्त हैं वो कितने ज़्यादा बाबा के प्रति समर्पित हैं और बाबा ने उनको कितनी जड़ी बूटी पिलाई है और कितना भक्ति का पाठ पढ़ाया है। इस बात की जो है वो हम आपको जानकारी देंगे। थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोग बाबा के पे विश्वास करते हैं और बाबा को कितनी बड़ी बड़ी जो है वो रकम इस भवन को, इसको सत्संग भवन का नाम दिया गया है और ये बाबा का आश्रम है। बहरहाल देखिए, आप खूबसूरती देखिए। बाबा जब आते हैं तो इस तरह से सजावट होती है, बाकायदा बैरियर लगा हुआ है कि इस बैरियर के आगे कोई गाड़ी जो है वो नहीं आ पाएगी। और जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर इस लिस्ट की दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा की भक्ति जो है वो कम नहीं है। तस्वीरें दिखाएंगे। ये लगा हुआ है नारायण साकार, हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समितियों के दान दाताओं ने सत्संग भवन का निर्माण कराया है और दान दाताओं की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। बाकायदा पत्थर बनवाया गया है और 200 बड़े जो है वो दान दाता हैं। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो विनोद बाबू आलद, ये शिव नगर मैनपुरी के, इनका नाम के आगे जो है वो कुछ भी नहीं लिखा है। और वर्षा सिंह संत, शिवनगर मैनपुरी, इन्होंने 2,51,000 रुपये चंदा दिया है। और इसी तरह से श्रीपाल प्रधान ने 2 लाख रुपए दिए, शकुंतला देवी ने दिए 1,52,000 रुपये, रेखा देवी ने दिए 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कोई दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। आप ये पूरी लिस्ट देखिए। आप ये 200 लोगों की लिस्ट है और इस लिस्ट को देखने पे पता चलता है कि बाबा की जो लोकप्रियता है वो किसी सूरत से, या कहा जाए कि भक्ति है, वो कम नहीं है। जहाँ पर आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अपने भाई की लोग मदद नहीं करना चाहते, बाबा का आडंबर और बाबा के प्रति लोगों का विश्वास, ये देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम जो है वो 10,000 से लेकर और 2.5 लाख रुपए तक, 2,51,000 रुपए तक ये। और जो गुप्त दान चलता है वो दान अलग है। ये तो खाली जो लिस्ट चस्पा की गई है वो है। तो 21 बीघे में लगभग ये आश्रम बना हुआ है और 2.5 लाख लोग जब बाबा के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे तो जाहिर है कि उसकी जो महिमा मंडन करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंच जो बना हुआ है ग्राउंड में, कि जब कभी सत्संग का प्रोग्राम होता है, कभी ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ से ही बाबा प्रवचन करता जो है वो नज़र आता है। और ये पूरा जो ग्राउंड होता है यहाँ पर उनके भक्त होते हैं और उनकी सेना होती है, सफ़ेद ड्रेस में, नीले ड्रेस में, पीले ड्रेस में, महिला, आर्मी, सब जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपना जो है वो महिमा मंडन कर रखा है। और जाहिर है कि उसकी लोकप्रियता के लिए जो उसके लोग हैं वो तरह तरह के भ्रम भी फैलाते हैं कि बाबा पानी देते हैं तो ये हो जाएगा, बाबा अगर भस्म कर देंगे, बाबा जो है वो बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि आने वालों को देखभाल के लिए इतने लोगों की जो है वो भी सूची है। ये 44 लोग हैं जो भी यहाँ पे आते हैं
भक्त उनसे मिलने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए, उनका पानी लेने के लिए। तो 41 लोगों के नाम में मोबाइल नंबर समेत रखे गए हैं कि भैया ये लोग इनकी सेवा करेंगे, रजिस्टर्ड लोग हैं ये, और कोई दूसरा सेवा नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाबा का जो आश्रम है और बाबा के जो लोग हैं कितना उसके प्रति समर्पित हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब ये चरणों की धूल और बाबा का पानी अगर इतना ही फेमस है तो मुर्दों को जिंदा कर देना चाहिए था। उनके भक्त तो वो भी थे, उनके अनुयायी तो वो भी थे जो वहाँ पर भक्ति में गए थे, प्रवचन सुनने गए थे। क्या बाबा के अंदर इतनी ताकत है? क्या बाबा उनको जिंदा कर सकता है, या बाबा उनको कोई लाभ पहुंचा सकता है, या जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनके बच्चों की परवरिश बाबा कर सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा का पता चल रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है, और अब पुलिस कब उसको गिरफ्तार करती है ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पे तस्वीरें साफ हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, और पल पल की अपडेट आपको इसी तरह से हम देते रहेंगे कि बाबा पे अगर कोई कार्रवाई होती है, बाबा को गिरफ्तार किया जाता है, तो आगे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।